है, इस उम्र में इतना सफर करना, फिर दूसरों के काम आना, फिर उनके लिए दुआए खैर करना। कसम खुदा की, पीर बहुत हैं, आलिम बहुत हैं, लेकिन ऐसा आलिम बअमल आपके जिला गोंडा ही नहीं बल्कि पूरे देवी पाटन मंडल में तलाश लीजिए। जिधर नजर डालिए उधर हजरत अल्लामा सूफी अब्दुल वहीद साहब क़िबला के नाम का डंका बज रहा है। चारों तरफ इनके जिक्र हो रहे हैं। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है, इन्होंने अपनी जिंदगी को काला रसूल में ऐसा पिरो दिया है कि चारों तरफ से इन्होंने जो पैगाम दिया है वो यही पैगाम दिया है कि वादी रजा की कूहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने भी लिखा है बहुत दिल में तीन बार, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। आला हजरत का प्रचार आला हजरत के इल्म का, आला हजरत के मसलक का जिसने बबागे दोहल प्रचार किया है, देवबंदियत ने सर उठाया तो हजरत मौजूद रहे। किसी भी फिरकाए बातला ने जब जब सर उठाने की कोशिश की है, ये मर्द मुजाहिद सरकार शेर बेशेर सुन्नत का मोतमद बनकर आगे बढ़ा है और अहले जमाना से ये कहता हुआ नजर आया है। देखिए मदीने में कब नबी बुलाएंगे, शरबत ज़ियारत से प्यास कब बुझाएंगे, करबला के धरती से है मिला सबक हमको, सर कटा तो सकते हैं सर नहीं। ये वही वजह है कि इस पूरे इलाके में हमारे हाजी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं माशाअल्लाह। काफी देर से मिंबर रसूल में बैठे हुए हैं। इस पूरे इलाके में डंके की चोट पर, चाहे हम नेपाल जाएं, चाहे बिहार जाएं, किसी भी स्टेट में जाते हैं, फख्र से कहते हैं हमारे पूरे इलाके में कोई बदमज़हब नहीं है, उनका कोई अदारा नहीं है। अगर है कोई तो हुजूर अल्लामा अब्दुल वहीद के कदम की बरकत से चारों तरफ सुन्नियत लहलहा रही है। चारों तरफ जो ये सुन्नियत भरा माहौल है, ये 40 साल की खिदमत का नतीजा है। जो आज हर तरफ, हर मदरसे में, हर मस्जिद में नारा लग रहा है मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, इमाम हुसैन का नारा लग रहा है। ये 40 साल खामोशी के साथ ऐसा मसलक का काम किया है कि रहती दुनिया तक अल्लामा अब्दुल वहीद का तज़किरा होता रहा। यही मदरसा है। हम लोगों का बचपना था, हजरत ने माइक लेकर ऐलान शुरू किया, ये तनी पैसों की बारिश हुई कि सारा काम हो गया। हेलो सुभान अल्लाह। यही रौज़ा शरीफ है। जब दरगाह शरीफ बनने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, हजरत ने कहा हम चलते हैं। आए और ऐलान करना शुरू कर दिया, चांदी भी आ रहा है, सोना भी आ रहा है, सिक्का भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, और दरगाह शरीफ बनकर आज झमाझम गुंबद आपको नजर आ रहा है। आपका आस्थाना मर्ज़े खलाई बना है। ये किसकी वजह से? हजरत अल्लामा पीर अब्दुल वहीद के कदम की बरकत से वहां भी सुन्नियत का काम हो रहा है। ऐसे बाअमल आलिम, ऐसे बाअमल आलिम जिनके बारे में मेरे आका सरवर कौनैन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बाअमल आलिम तुम्हारे आबादी में आ जाता है तो आबादी में बरकत आ जाती है, आबादी में रहमत आती है, आबादी में निखार पैदा होता है। और अगर कोई बाअमल आलिम के पीछे नमाज पढ़ता है, नबी फरमाते हैं वो नमाज वो आलिम के पीछे नहीं बल्कि अपने नबी के पीछे पढ़ रहा है, अपने रसूल के पीछे पढ़ रहा है, अपने हुजूर के पीछे पढ़ रहा है। अगर कोई आलिम बाअमल की ज़ियारत करता है तो वो एक आलिम बाअमल ही की ज़ियारत नहीं बल्कि अपने नबी की ज़ियारत। ऐसी बावकार शख्सियत अचलपुर में मौजूद है। चलो सुभान अल्लाह। इस उम्र में इतना तकवा, इतनी परहेजगारी हमने दूर दूर तक कहीं देखा, लेकिन ऐसा बाकमाल शख्सियत मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। दुआ करिए कि अल्लाह ताला हजरत के उम्र में बरकतें अता फरमाए, हजरत का साया हम गुरबाए अहले सुन्नत पर तादेर कायम फरमाए। अब आ जाइए थोड़ी देर कुरान की आयत पढ़िए, एक शेर पढ़ूंगा, इजाजत है आपकी? मोहब्बत से पूरा मजमा कहले सुभान अल्लाह। कितना बुलंदो भाला है, कितना बुलंदो
बाला है, रुतबा हुसैन का कितना बुलंद बाला है, कितना बुलंद बाला है, रुतबा हुसैन का लहरा रहा है, लहरा रहा है आज भी झंडा हुसैन का, लहरा रहा है आज भी झंडा हुसैन का। नामो निशान मिट गया देखो यजीद का, होता रहेगा होता है चर्चा हुसैन का, हुसैन का चर्चा। और अभी हजरत ने अपना कलाम पेश किया जिनकी मिदहत में आयत है कुरान की, उन शहीदों की अजमत का क्या पूछना। एक शेर उसका और सुन लीजिए, जरा झूम के कह लीजिए सुभान अल्लाह। खून से आबियाशी जिन्होंने किया, परचमे दी जिन्होंने लहरा दिया, खून से आबियाशी जिन्होंने किया, दीन इस्लाम का गुलशन खुशनुमा। खून से आबियाशी जिन्होंने किया, दीन इस्लाम का गुलशन खुशनुमा। परचमे दीन हक जिसने लहरा दिया, परचमे दीन हक जिसने लहरा दिया, उन शहीदों की हिम्मत का क्या पूछना। परचमे दीन हक जिसने लहरा दिया, परचमे दीन हक जिसने लहरा दिया, उन शहीदों की हिम्मत का क्या पूछना। वक्त ज्यादा हो गया है। अल्लाह के हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ पहुंचे तब ये आयत कुरानी नाजिल हुई। कलो सुभान अल्लाह। ये कुरान की आयत नाजिल हुई, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, अपने उम्मतियों से कह दीजिए, दीन देने के बदले, नमाज देने के बदले, अहकाम खुदाबंदी देने के बदले, मसाइल शरिया समझाने के बदले मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं तलब नहीं करता। हाँ हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मवद्दत करो। तो सहाबा सरकार की खिदमत में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, मेरे आका, मेरे मावा, मेरे मलजा, आप मुझे समझा दीजिए आपकी अहले बैत कौन है, आपकी अहले बैत कौन है, हम उनसे कैसे मोहब्बत करें। तो मेरे आका ने फरमाया ठीक, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो सरकार अपनी नूरी चादर, सुभान अल्लाह, बड़ा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार ने अपनी नूरी चादर हुजूर ने तान दी और उसके बाद फरमाया, ऐना अली इब्ने अबी तालिब, कहाँ है अली। अर्ज़ करते सरकार हाजिर हुई तो फरमाया मेरे चादर के अंदर आ जाओ, मेरे चादर के अंदर आ जाओ। हजरत अली को अपने चादर के अंदर बुलाया। फिर मेरे आका फरमाते हैं, ऐना फातिमा ज़हरा, कहाँ है मेरी बेटी फातिमा, अब्बा जान हाजिर हो। फरमाया चादर के अंदर आ जाओ। हजरत फातिमा भी चादर के अंदर। फिर मेरे आका की हदीस सुनो। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलुल जन्ना, कहाँ है जन्नती जवानों के सरदार, मेरे हसन कहाँ है, मेरे हुसैन कहाँ है। अर्ज करते हैं नाना जान हाजिर हो। तो फरमाया चादर के अंदर आ जाओ। इमाम हसन भी चादर के अंदर, इमाम हुसैन भी चादर के अंदर, अली भी चादर के अंदर, फातिमा भी चादर के अंदर, नबी भी चादर के अंदर। झूम के कह लो सुभान अल्लाह। यही जुमला खत्म करके बात मुकम्मल कर दूंगा। नबी भी चादर के अंदर, अली भी चादर के अंदर, फातिमा भी चादर के अंदर, हसन भी चादर के अंदर, हुसैन भी चादर के अंदर। चादर किसकी है? मुस्तफा जाने रहमत की। चादर किसकी है? नबियों के नबी की। चादर किसकी है? इमामुल अंबिया की। सबको चादर में लिया। जब चादर में आ गए तो फरमाया
अली मेरा दामन थाम लो। हजरत अली ने नबी का दामन थामा। ऐ फातिमा तुम अली का दामन थाम लो। फातिमा ने अली का दामन थामा। ऐ हसन तुम फातिमा का दामन थाम लो। हसन ने अपनी माँ का दामन थामा। ऐ हुसैन तुम हसन का दामन थाम लो। हुसैन ने हसन का दामन थामा। जब एक दूसरे से जोड़ दिया तब अल्लाह के हबीब ने उसी चादर के अंदर अपने दोनों हाथ को उठाया। रब की रहमत जोश में थी। मेरे मुस्तफा मांग रहे थे अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती। मेरे नबी ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरे चादर के अंदर मेरी अहले बैत है, मेरे चादर के अंदर मेरी अहले बैत है, मेरे चादर के अंदर मेरी अहले बैत है। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत दरियाए दीनो मिल्लत कंजुल करामत कौवा से बहरे मारे मत सरकार आला हजरत तक कलम उठता है तो कहते हैं क्या बात रजा उसी चमनी ताने करम की, क्या बात रजा उस चमन सी ताने करम की। सहरा है कली, सहरा है कली, सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आज कहते हैं लोग पानी के लिए तरस गए अहले बैत माज़अल्लाह। पानी की क्या हकीकत है? इशारा कर देते तो जमीन करबल जलथल हो जाता। सुभान अल्लाह। सब्र कर रहे थे साहब, वरना जमीन करबल हाजी साहब जलथल हो जाता। आशिक रसूल ने कलम उठा के कहा काशिक बार जो, काशिक बार जो कह देते कि नाना पानी। काशिक बार जो कह देते कि नाना पानी। करबला तेरे, करबला तेरे संभाले ना संभलता पानी। करबला तेरे संभाले ना संभलता पानी। बहन ज़ैनब ने, बहन ज़ैनब ने अगर लब को हिलाया होता आपके कदमों में, आपके कदमों में आकर के मचलता पानी। आपके कदमों में आकर के मचलता पानी। आपके कदमों में आकर के मचलता पानी। कितने साबिर हैं नबी के घर वाले, कितने साबिर है नबी के घर वाले। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आखिरी जुमला है इस तकरीर का, वक्त नहीं है, टाइम भी ज्यादा हो गया है, वरना मैं भी तफसील अर्ज करता। नबी के शहजादे इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के शहजादे सरकार ज़ैनुल आबिदीन, चलो सुभान अल्लाह। ये सरकार ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, लोग कहते हैं कि ताकत कुव्वत, सुनो। हाथ में हथकड़ी डाल दिया गया, पाँव में बेड़ी डाल दिया गया, नंगी पुष्टों पर बिठाल दिया गया। मेरे आका ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मगरिब का वक्त था, खानदान के लोग उसी अंदर मौजूद थे खेमे के, और इतने बदतमीज थे वो यजीदी कि उन्होंने खेमा भी जला दिया, खेमे में आग लगा दी। और उसके बाद वो सैयदानिया उस घर में है कि जिनके पाकी के हवाले से, जिनके पर्दे के हवाले से अल्लाह ने कुरान में फरमाया, 25वें पारी की आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मैंने पाक कर दिया है, मैंने साफ कर दिया है, मैंने सुथरा कर दिया है, मैंने इन्हें मुबर्रक कर दिया है। उनके पाकी की गवाही अल्लाह का कुरान दे रहा है। उनका खेमा जला दिया गया। सरकार ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मुझे नंगी पीठ पर बिठाल दिया गया, हाथ में हथकड़ी डाल दी गई, पाँव में बेड़ी डाल दी गई। सरकार ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, इतने में पूर्वा हवा का एक झोंका आया, पूर्वा बयार का एक झोंका आया। ज़ैनुल आबिदीन सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं, ऐ हवा इधर आ, ऐ हवा इधर आ। अब बहुत गौर से सुन लेना, आखिरी जुमला है, ऐ हवा इधर आ। तो वो हवा सरकार ज़ैनुल आबिदीन के पास आ गई। अब आप बताओ कि जिनका कंट्रोल हवाओं पर है, अगर हवा से कह दे हवा इधर आ तो हवा आ रही है, अगर कह देते तो क्या पानी ना आता? पानी जरूर आता, मगर इम्तिहान देना मकसूद था। सरकार ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ऐ हवा इधर आ। जब
करबल की जमीन पर पुकारा, हवा इधर आ, तो हवा आ गई, हाथ में हथकड़ी लगी है, पाँव में बेड़ी लगी है। सरकार ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, हवा कहाँ जाने का इरादा है, किस तरफ जाने का रुख है, कहाँ जाने का इरादा है? तो हवा ने कहा था, ऐ मुस्तफ़ा के शहजादे के शहजादे, ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूरे नज़र, ऐ आका हुसैन के लखते जिगर, ऐ बीबी फातिमा के राज दुलारे, आज हमारे जाने का इरादा कहीं और नहीं है बल्कि शहर मोहब्बत हुए जाना मदीना शरीफ है। कहाँ? मदीना शरीफ। कहाँ जा रही हवा? मदीना शरीफ। करबला से कहा? मदीना शरीफ। जब मदीना शरीफ का नाम सुना, आंखें भीग गई, इतना रोए, दाढ़ी शरीफ तर हो गई। सरकार ज़ैनुल आबिदीन इतना रोए, कहा मदीना शरीफ, कहा सरकार मदीना शरीफ। तो फरमाते हैं, तो मेरा कुछ पैगाम ले जाओ। चलो सुभान अल्लाह। सरकार ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, मेरा कुछ पैगाम ले जाओ। ऐ हवा, मेरा कुछ पैगाम ले जा। हवा ने कहा कौन सा पैगाम? तो फरमाते हैं, जब मदीना शरीफ पहुंच जाना, कुएं जाना आ जाएगा, शहर मोहब्बत आ जाएगा, गुंबद खज़रा निगाहों के सामने आ जाएगा, तो वहां ठहर जाना, वहां रुक जाना और मेरे नाना से मेरा सलाम कह देना, मेरे नाना से मेरा सलाम कह देना। और सलाम कहते कहते ये भी कह देना कि ज़ैनुल आबिदीन को देख के आई हूँ, हाथ भी बंधे हैं, पाँव भी बंधे हैं, सैयदानियों के हाथ भी चकड़े हुए हैं, उनको नंगे मुश्त पर बैठा दिया गया है, उनको पीठ पर कजाने भी नहीं है, मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। ये सारा मामला मेरे सरकार से कह देना, मेरे नाना से कह देना, इमामुल अंबिया से कह देना। और सलाम ऐसे नहीं कहा, सलाम ऐसे नहीं कहा, ऐसा सलाम कहा, ऐसा सलाम कहा कि पढ़ो तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से बीमारी दूर फरमा दे, पढ़ो तो परेशानी दूर हो जाए, पढ़ो तो मुसीबत दूर हो जाए। अगर इजाजत दो तो एक शेर सरकार ज़ैनुल आबिदीन ने जो कहा था करबला में, अरबी जबान में पढ़ दूं, इजाजत है? एक शेर, ज्यादा नहीं, वक्त नहीं है। सरकार ज़ैनुल आबिदीन ने न कागज से लिखा न कलम से, कलम है ही नहीं, कागज है ही नहीं, लेकिन तहरीर किया है करबल की जमीन पर अपने नाना की बारगाह में। हवा से कहा है कि जब मदीना शरीफ पहुंचना तो मेरे नाना से मेरा सलाम कहना, और अपनी जबान में कह रहे हैं, इन्निल या रिह सबा, इन्निल या रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम, इन्निल या रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम, बल्लिग सलाम रोज़त, बल्लिग सलाम रोज़त फीहा नबीउल मुहतरम। अब इसको आप यूं समझे, बादे सबा तेरा गुजर हुए अगर सुवे हरम, ऐ पूर्वा हरा, जब तेरा गुजर मदीने में हो, सामने मेरे नाना का मजार हो, गुंबदे खजरा हो, तो वहां रुक जाना और मेरे नाना से मेरा सलाम कह देना, मेरे नाना से मेरा सलाम कह देना, मेरे नाना से मेरा सलाम कह देना, और ये सब मुद्दा कह देना। वही ज़ैनुल आबिदीन सरकार है। मक्का शरीफ में अल्लाह का घर सामने है, निकले, पीछे से एक आदमी ने कुर्ते का दामन पकड़ के कहा, ज़ैनुल आबिदीन मेरी मदद कर दीजिए। कहा कैसी मदद? कहा भूखा हूं, खाना खिला देंगे? उनसे खाना मांग रहा है जिन पर खाना बंद हुआ है, उनसे पानी मांग रहा है जिन पर पानी बंद किया है। मांगने वाला कोई गुलाम नहीं है, मांगने वाला कोई अपना नहीं है, मांगने वाला कोई वफादार नहीं है, मांगने वाला कोई मुरीद नहीं है, मगर जो मांग रहा है वो गद्दार है, जो मांग रहा है वो दुश्मन है, इतना बड़ा दुश्मन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मेरे आंखों के सामने मेरे आका हुसैन के जिस्म पर घोड़ा दौड़ाया था, वो लाशों को चूर चूर किया था, लेकिन जब मिल गया तब कहा खाना खिला, खाना खिला। कितने साबिर है मुस्तफ़ा के घर आने वाले, करो सुभान अल्लाह। सुबह असरा है सलामी, सुबह असरा है सलामी, करबला वाले चले, सुबह असरा है सलामी,
अरे करबला वाले चले घर लुटा कर सर कटाने, मुस्तफा वाले चले घर लुटा कर सर कटाने, मुस्तफा वाले चले। जैसे दूल्हा जा रहा हो लेके साथ अपनी बारात, खून में डूबे हुए रंगी को बाबा ले चले। ये दास्तान है करबला की। सुनो, किस्सा नहीं कह रहा हो, लतीफा नहीं कह रहा हो, बस फर्क इतना है कि आवाज मुतासिर है। कई जगह बोल कर आया हो, 1.5 घंटा पीरापुर में बोला हो, 1 घंटा सिसवरिया में बोला हो, फिर यहाँ बोल रहा हो, इसलिए 10 दिन से लगा था बोलते बोलते आवाज मुतासिर है। वरना उस्ताद मोहतरम अल्लामा अब्दुल वहीद साहब किबला की दुआओं की बरकतें हैं। जहाँ जाता हूँ आला हजरत के मसलक का प्रचार करता, एक खादिम की हैसियत से। अल्लाह का करम है, लोग इज्जत की नजर से देखते हैं। ये हमारे उस्ताद की दुआ है, इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए। तो खाना मांगने वाला दुश्मन है, लेकिन ज़ैनुलाब्दीन सरकार फरमाते हैं चलिए। ले गए कमरे पे, गद्दा लगा था, छोटी सी तकिया लगा दिया, बैठिए, बैठा ला, भूख लगी है, खाना खिलाया। एक दिन रुका, दूसरा दिन आया, कहा ज़ैनुलाब्दीन आज फिर रुकना चाहता हूँ, इजाजत हो, रुक जाओ। दूसरे दिन रुक गया, दूसरे दिन भी खाना खिलाया, पानी पिलाया, नाश्ता कराया। दूसरे दिन सोया, तीसरा दिन आया, कहा एक दिन और रुकना चाहता हूँ, एक दिन और रुक गया, खाना खिलाया, दोनों टाइम नाश्ता कराया। चौथा दिन आया, कहा ज़ैनुलाब्दीन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको खाना भी खिलाया, आपने हमको पानी भी पिलाया, बड़ी इज्जत भी की, गद्दा भी लगाया, तकिया भी लगाया, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। का घर जाना चाहते हो, कहा का सवारी है, सुभान अल्लाह, कलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सवारी है का सवारी तो नहीं है। यही हाल हमारे हजरत का वजीरगंज में है। कोई मुसाफिर चाहे बिहार से आ जाए, चाहे कलकत्ता से आ जाए, कोई अपने घर में पनाह दे चाहे न दे, हजरत अपने टिफिन का खाना भी खिला देते हैं और उसके बाद बिस्तरा भी लगवाते हैं। फिर वो जब आदमी चला जाता है, जब अपने वतन पहुंचता है तो कहता है हम तो अनजान एरिया में थे, लेकिन एक सूफी इतने बड़े आलिम अपने कमरे में उन्होंने हमको सोने के लिए बिस्तरा लगा दिया है और खुद अपना खाना खिला दिया है। तो मैंने कहा ये काम तो हजरत का बज़ाहिर है, लेकिन ये करबला वालों की सुन्नत है, ये सुन्नतें करबला अदा कर रहे हैं। हजरत ज़ैनुलाब्दीन से कहा मैं जाना चाहता हूँ, का सवारी है, का सवारी नहीं है, कहा फिर कैसे जाओगे, कहा चले जाएंगे। तो फरमाया नहीं ऐसा मत करो, मेरा घोड़ा ले लो, सुभान अल्लाह, क्या मेरा घोड़ा ले लो। कोई मामूली घोड़ा थोड़ी था, और अभी उन नस्ल का बड़ा कीमती घोड़ा था। कहा मेरा घोड़ा ले लो, घोड़ा दे दिया। कहा कि दूर सफर करना है, थोड़ा सा खाना भी दे दिया, कहा रख लो दोपहर में काम आएगा। खाना भी पा गया। फिर गए अंदर, अपना बटुआ खोला, कुछ पैसे निकाले, लेकर आए, देने लगे उसको। कहा ये पैसे, ये क्या है? कहा ये तुम्हारे लिए तोहफा है। क्या? तुम्हारे लिए नजराना है। कहा ये किस चीज की जरूरत? तो कहा कि ऐसा है, जब मेरे नाना की बारगाह में कोई आता था, मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में कोई आता था, गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह में कोई आता था, और जब वो जाने लगता था तो मेरे सरकार उसको नजराना पेश करते थे, मेरे सरकार उसे हदिया पेश करते थे, मेरे सरकार उसे मोहब्बत से नजराना देते थे। इसलिए ये मेरे नाना की सुन्नत है, मैं अदा कर रहा हूँ। इतना जब सुना तो उसकी आंख खुल गई और उसने सच्चाई उगल दिया, सच्चाई जबान पर आ गई। कहने लगा ऐ ज़ैनुलाब्दीन, लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। क्या लगता है आपने हमें पहचाना नहीं? अब जरा सैयद का तेवर देखो, अब जरा हुसैन के औलाद का तेवर देखो, अब जरा हुसैन के शहजादे का जलवा देखो। मचल गए। सरकार ज़ैनुलाब्दीन जलाल में है, कहते हैं नादान, मैं तुझे कयामत तक नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कयामत तक नहीं भूलूंगा। मेरे आंखों के सामने मेरे वालिद के जिस्म पर तुमने घोड़े दौड़ाए, लाशों को
चूर चूर किया और कहता है मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हें कयामत तक नहीं भूलूंगा। अब वो उसके पांव से जमीन निकल गई, कहने लगा हमें जानते भी हैं आप, मुझे पहचानते भी हैं आप, मेरे होलिये से वाकिफ भी हैं आप, आपको तो बदला लेना चाहिए था, लेकिन आप तो उल्टा कर रहे हैं। आ रहा हूँ तो खाना खिला रहे हैं, बिस्तरा दे रहे हैं, तकिया लगा रहे हैं, उसके बाद जा रहा हूँ तो अपना घोड़ा भी दे रहे हैं, दोपहर का खाना भी दे रहे हैं, उसके बाद नजराना भी दे रहे हैं। बात समझ में नहीं आती? अब जरा सैयद की बोली सुनो, हुसैन के शहजादे की बोली सुनो, मुस्तफा के प्यारे की बोली सुनो, फातिमा के जिगर पारे की बोली सुनो। फरमाते हैं ऐ नादान, जो तेरे बाप दादा का तरीका था, जो तेरे खानदान का तरीका था, वो तूने करबला में किया। जो मेरे नाना का तरीका है वो मैं मक्के में कर रहा हूँ, जो मेरे नाना का तरीका है वो मक्के में कर रहा हूँ। और शायर ने कलम उठा के कहा खुद नहीं खाते हैं औरों को खिला देते हैं, खुद नहीं खाते हैं, खुद नहीं खाते हैं औरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। तो कहो सुभान अल्लाह। खुद नहीं खाते हैं औरों को खिला देते हैं, खुद नहीं खाते हैं औरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अब आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बात खत्म करता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब अचलपुर वालों के लिए, जितने लोग अभी तक बचे हैं इनके लिए एक शेर आखिरी। शाह करबल का जलसा, शाह करबल का जलसा अचलपुर वाले मनाए हुए हैं। झूम के बोलो, आखिरी शेर है। शाह करबल का जलसा अचलपुर वाले मनाए हुए हैं, शाह करबल का जलसा अचलपुर वाले मनाए हुए हैं। ऐसा लगता है करबल के राजा, ऐसा लगता है करबल के राजा, ऐसा लगता है करबल के राजा अपनी महफिल में आए हुए हैं। ऐसा लगता है करबल के दूल्हा, ऐसा लगता है। अगर आपको भी लगता है तो मोहब्बत से बोलो या हुसैन। और क्यों ना लगे, अकीदा है, अकीदा है। जहां उनकी महफिल होती है वहां वो मौजूद होते हैं, जहां उनका तस्करा होता है वहां वो मौजूद होते हैं, जहां उनकी बात होती है वहां वो मौजूद होते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा पीर तरीकत ने कलम उठा के कहा है अल मदद या नबी, अल मदद या वली, अल मदद या हसन, अल मदद या हुसैन। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल मदद या नबी, अल मदद या वली, अल मदद या हसन, अल मदद या हुसैन। जिनका नारा रहा ये तमे आखिरी, जिनका नारा रहा ये तमे आखिरी, उन शहीदों की दावत का क्या पूछना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, शाने अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह करबल का जलसा अचलपुर वाले सजाए हुए हैं, शाह करबल का जलसा अचलपुर वाले सजाए हुए हैं। ऐसा लगता है करबल के राजा, ऐसा लगता है करबल के दूल्हा अपनी महफिल में आए हुए हैं। करबला में 72 नफूसी और 22 हजारों पे भारी अपने नाना के उम्मत की खातिर, अपने नाना के उम्मत की खातिर चाकी बाजी लगाए हुए हैं। अपने नाना के उम्मत की खातिर, अपने नाना के उम्मत की खातिर। अस्सलाम वालेकुम।